बेंगलुरु के मशहूर मिली व तालीमी इदारे मुस्लिम ऑर्फनेज के लिए नए अहदेदारों का इंतखाब अमल में आया है। डॉक्टर फजल अहमद यम नए प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। जावेद अहमद खान उर्फ जावेद पटेल वाइस प्रेसिडेंट, नवीद अहमद खान सेक्रेटरी, तज़ईन उमर जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद इब्राहिम शफीक ट्रेजरर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। दोस्तों, 26 अप्रैल 2026 बरोज इतवार यतीम खाना अहले इस्लाम की मजलिस आमिला के लिए इंतखाबात हुए थे। नवीद अहमद खान की लीडरशिप में 21 रुकनी डायमंड सिंडिकेट को भारी कामयाबी मिली थी, जबकि लैपटॉप निशान की सिंडिकेट को शिकस्त हुई थी। 26 अप्रैल को हुए इलेक्शन के बाद आज बतारीख 30 अप्रैल बरोज जुमेरात मजलिस आमिला की पहली मीटिंग हुई। मुस्लिम ऑर्फनेज के साबिक अहदेदार सैयद शफीउर रहमान बतौर ऑब्जर्वर मौजूद थे। एस रहमान की निगरानी में नए अहदेदारों का इंतखाब अमल में आया। फजल अहमद खान सदर, जावेद अहमद खान उर्फ जावेद पटेल नायब सदर, नवीद अहमद खान सेक्रेटरी, मोहतरमा तज़ईन उमर जॉइंट सेक्रेटरी और मोहम्मद इब्राहिम शफीक खाजिन के तौर पर मुंतखब हुए हैं। इन अहदों के लिए 21 रुकनी कमेटी के मेंबरों के दरमियान कंपटीशन देखी गई, लेकिन बताया गया कि इत्तेफाक राय से अहदेदारों का इंतखाब अमल में आया है। जुनूबी हिंद न्यूज़ से बात करते हुए नए अहदेदारों ने अपने अज़ाइम और इरादों का इजहार करते हुए कहा कि वो यतीम खाना अहले इस्लाम की तरक्की के लिए अपना फ़ाल रोल अदा करेंगे। बुजुर्गों के तामीर करदा इस इदारे को मजीद बुलंदियों पर ले जाएंगे। आने वाले दिनों में बेंगलुरु में लड़कों का एक और यतीम खाना और शुमाली कर्नाटक में भी एक और यतीम खाना कायम करने का मंसूबा है। नवीद अहमद खान ने कहा कि एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी तरक्की हुई है। तमाम मेंबरों के भरोसे के साथ इस इदारे को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन इदारे के कामकाज या तरक्की में अगर कोई गैर ज़रूरी रुकावट पैदा करता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। यहाँ पर यह बात भी कही गई कि मुखालिफत और तनकीद ज़रूरी है, लेकिन सेहतमंद तनकीद और मुखालिफत होना चाहिए। इदारे को नुकसान पहुँचाने का काम हरगिज़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, इलेक्शन से पहले काफ़ी खींचतान और सियासत यहाँ देखने को मिली थी। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह का एहसान अजीम है कि खुदा ताला ने हमें ये अजीम शान इदारे की सदारत अता फरमाई। मैं 2000 से यहाँ पर ऑफिस बैरर ही था, मगर आज उससे भी ऊंचा मुकाम यानी कि सदर का अता फरमाया है खुदा ताला ने। इसको आइंदा बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी हासिल हुई है। जी हाँ। क्या ये जिम्मेदारी इत्तेफाक राय से आई है? इलेक्शन हुआ है, इत्तेफाकी राय। हाँ। इलेक्शन माने इत्तेफाक राय के वजह से ही हुआ है। हाँ। तो अभी आपकी जिम्मेदारी, आप पिछले टर्म में जो है मेंबर रहे हैं? नहीं, पिछले टर्म में मैं ट्रेजरर था, यानी कि 2000 से ट्रेजररी था। उसके बाद 2013 में फिर एक दूसरी कमेटी है, उसमें भी ट्रेजरर था। अब 2026 में सदरत हुआ, सदर बन चुके हैं। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इंशाल्लाह? अच्छे से तरक्की के हवाले से क्या बात करना चाह रहे हैं? इदारे की तरक्की होती ही आ रही है। 13 से अब 26 तक कई फोल्ड हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसके आइंदा भी और ज़्यादा तरक्की होगी और बच्चों की भी तरक्की होगी, इदारे की भी तरक्की होगी इंशाअल्लाह। इलेक्शन से पहले काफ़ी खींचतान और सियासत भी देखने को मिली। अल्लाह के फजल से सियासत की वजह से जो है कहीं ना कहीं तरक्की भी मुतासिर होती है इंशाअल्लाह। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में क्या कोशिश रहेगी आपकी? जो आपके मुखालिफ हैं, क्या उनको भी साथ लेकर चलेंगे? कैसा? नहीं, जो मुखालिफत करे उनका तो रिज़ल्ट उसी टाइम पर आ गया। इलेक्शन से पहले ही कोर्ट से भी उनको जुर्माना हो गया, लोगों में भी जुर्माना हो गया। तो आइंदा वो भी सुधर कर आएंगे इंशाअल्लाह।
تو الیکشن اپنی جگہ ادارہ آگے بڑھنا چاہیے. ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور بڑھے گا. آپ سب کی رہے گی. رہے گی, ہماری پوری ٹیم کی رہے گی انشاءاللہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں آیا اتفاق سے آئے یا پھر یہاں پر بھی کمپٹیشن ہوئی ہے؟ نہیں, کمپٹیشن تو نہیں ہے, اسے ہیلتھی کمپٹیشن کہا جاتا ہے. اسے یونانی مسئلہ سمجھو, اسے اپنی مرضی سے تمام لوگوں کے اتفاق سے عہدہ میں آئے ہیں. میں پہلے نائب صدر تھا, آج بھی نائب صدر ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ مسلسل 13 سال سے ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. انشاءاللہ بہت سارے ہمارے منصوبے ہیں, جو جیسا کہ ہمارے سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ ہمیں لڑکوں کا ایک الگ سے یتیم خانہ بنانا ہے, اور دوسرے جو کورسز ہیں, کالج, نرسنگ کالج ہے, دوسرے اسکلز کے ہیں, دوسرے وہ تمام کھولنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ دعا کیجئے. مسلسل ہمیں کامیابی ملتی جا رہی ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی ملے گی. اور رکاوٹیں آتے رہتے ہیں, لیکن ہم نے بہت ہی ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ضرورت زیادہ ہے کمیونٹی میں مدد کی, یا اس طرح کے جو آپ کے جو اسکالرشپ اسکیمیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے؟ اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ یہ پہلے جو ہے نا, ہمارا اسکالرشپ صرف 5 لاکھ سے شروع کرے تھے, آج جو ہے 1.5 کروڑ تک گئی ہے. انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو آئندہ اور بھی بڑھے گا. اور ہمارے یہ کیا ہے, اب ہمارے یتیم خانے 500 بچے یہاں رہتے ہیں, لیکن شہر بھر میں, اسٹیٹ میں بھی جو یتیم بچے جو اسکولوں کو, کالج کو جا رہے ہیں, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. اسکالرشپ اسی کو کہتے ہیں, اور اس سے قوم کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور ہماری آمدنی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس کی وجہ سے وہاں سے وہ دیتے جا رہے ہیں. آمدنی بڑھ گئی ہے اور مدد کا سلسلہ بھی بڑھنا چاہیے. اسی لیے جو ہے یتیم کا پیسہ یتیم کو جا رہا ہے, یہ ہماری ذمہ داری. اور ہمارے جو یہ عہدے ہیں, یہ عہدے نہیں بلکہ ذمہ داری ہے. اللہ کو بھی جواب دینا ہے یہاں آخرت میں, اور دنیا کو بھی ہمیں سامنا کرنا ہے. انشاءاللہ ہمیں بھرپور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں گے. شکریہ جاوید. ایک مرتبہ پھر جو ہے آپ سیکریٹری بنے ہیں. جی شکریہ. الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک بار ہم لوگوں کو سب چن لیا ہے. پوری سنڈیکیٹ, پوری کمیٹی کو پھر سے چن لیا ہے, اور پھر سے ایک بار ہم لوگوں کو موقع دیا ہے کہ بچوں کی خدمت کرنے کا, ادارے کی حفاظت کرنے کا, ادارے کے ترقیات کے کام و کاج میں ہم لوگوں کو اور بڑھ کر کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پسند کیا ہے اور چن لیا ہے. بس اللہ کا ہم لوگ بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ یہاں یتیم خانے میں کام کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ سب کی بھی حصے کی بات نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے ان کو ہے سو یہ جو ہے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چنتا ہے وہی یہاں پر آ کر خدمت کرتے ہیں. الحمدللہ. اور آپ جو ہے سیکریٹری کتنے سالوں سے ہیں؟ میں قریب یہ ہمارا 5واں ٹرم ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ سیکریٹری کا کام کرتے آئے ہیں, اور میں میری پوری کمیٹی کو بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے میرے کام میں بھروسہ کیا, اور میرے کام میں ان کو سب کو پسند آیا. بلکہ سارے ہمارے AGM کے ممبرس بھی ہم لوگوں کے کام کو بہت پسند کیے. اور کیا ہے, الیکشن میں ہم لوگ ہر سال ہر ٹرم میں ہم جیتتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام سب کو پسند آیا ہے. بولتے ہیں نا, انگلش میں بولتے ہیں ورک ول اسپیک. ایسا دوسرا کچھ ہم لوگ کبھی بھی ووٹ بینک بنا کر جیتنا ایسا کچھ نہیں ہے. جب بھی ہم یہاں پر ہیں, ٹکے ہیں, تو بس ہمارا ایک ہی منشا ہے کہ بچوں کی خدمت کرنا, یتیم بچوں کی خدمت کرنا. اور دوسرا ہمارا کچھ, اور کبھی بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی, اگر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بار بار ہم لوگوں کو یہ موقع نصیب کرتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے, اور الحمدللہ ہے. اور اگر اللہ نہیں چاہتا ہے بولے تو دوسروں کو بھی لا سکتا ہے. بس میں اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے سارے کام کو ہے سو پسند کرتا ہے. انشاءاللہ ابھی تم پوچھیں گے ڈیولپمنٹ کے بارے میں, کہ ماشاءاللہ ہم لوگ آنے کے بعد بہت سے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں. چاہے وہ ریونیو بڑھانے کی بات, یعنی کہ پیسوں کو بڑھانے کی بات ہو, ایجوکیشن میں کی ترقیات میں ہو, دوسرے بلڈنگوں کے ڈیولپمنٹس میں ہو, بے انتہا اللہ تعالیٰ نے ترقی دیا. اور خاص طور سے یتیم خانے کا اعلان ہونے والا تھا, خاص طور سے الیکشن, خاص طور سے جو ہمارا ایجوکیشن جو ہے, ایجوکیشن پہلے جو ہمارے پاس ڈراپ آؤٹ ہوتے تھے, آج ہمارے پاس بچے انجینئرنگ میں جا رہے ہیں, میڈیسن میں جا رہے ہیں, اور سارے 100% رزلٹس آ رہے ہیں. چاہے وہ PUC کا ہو یا 100%, چاہے وہ SSLC کا ہو, چاہے نیم دا ڈگری, وہ ہمارے بچے اس میں ہے. ابھی تو ہمارے پاس 500 بچے یہاں پر رہتے ہیں, اور 600 بچے جو ہائر ایجوکیشن میں ہے, اور اس کے علاوہ 1000
1600 बच्चों को हम लोग प्रोफेशनल के है, सारे बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, सारे यतीम बच्चे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हम लोगों को ये सब काम करने का मौका दिया है। शुमाली कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक में इंशाअल्लाह। एक मंसूबा है कि वहाँ पर भी एक ऑर्फनेज कायम किया जाए। इंशाअल्लाह ये भी है सिर्फ नॉर्थ कर्नाटका में एक और एक यतीम खाना बनाने का ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु के करीब भी और एक हम लोग एक ज़मीन लेकर मर्द बच्चों के लिए अलग से यतीम खाना खोलना बोलकर भी हमारा जो है मंसूबा है। अल्लाह ताला चाहा तो हम इसी टर्म में इसको भी हम आगे लेकर जाएंगे। आखिर सवाल, रुकावट और चैलेंजेस क्या हैं? रुकावटें तो बहुत से आते हैं बाहर के लोगों से, लेकिन अल्लाह का करम है कि हम कोई रुकावटों को डरते नहीं हैं, बराबर सारे रुकावटों का मुकाबला करते हैं, क्योंकि हक़ पर हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को हर हमेशा हमारी कामयाबी देता है, चाहे वो हमारे हैं थोड़े लोग। इलेक्शन से पहले जिस अंदाज में मुखालिफत और मामला कोर्ट तक चला गया, हाँ, तो इसे देख कर लगता है कि यहाँ पर काम करना आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। काम करना आसान है, रुकावटें करने वाले रुकावटें करते रहते हैं। हमारा काम हमेशा जारी रहता है। हम लोग ये रुकावटों को डर कर हम कभी हमारा काम को हमें रोके भी नहीं और कभी जो पीछे फिर कर देखे नहीं। काम तो हमारा तरक्की का जो यतीम खाने के लिए जो है वो आगे बढ़ता ही रहता है। रुकावटें करने वाले करते हैं और वो नाकाम होते हैं। अच्छा, उनको क्या गुजारिश है जो रुकावटें पैदा करते हैं या फिर आपके लिए चैलेंजेस? मैं उनसे भी कहता हूं कि वो जो रुकावटें जो भी यहाँ पर जो पैदा करते हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि सारे एजीएम के मेंबर्स हैं। मैं उनसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि ऐसे रुकावटें मत डालिए, क्योंकि रुकावटें जो भी यहाँ पर यतीम खाने में बिना वजह डालेगा वो हमेशा के लिए ज़लील होगा। मैं ये बार बार कहता हूँ, क्योंकि क्यों ज़िल्लत की ज़िंदगी उठाते हैं, जबकि अल्लाह ताला तुम लोगों को भी मौका दिया है कि आइए, बच्चों के अगर खैर खां हैं, वेल विशर्स हैं, तो बच्चों का आकर उनकी खैर तलाश, उनकी पूछताछ कीजिए, सब मिलकर काम कीजिए। यहाँ पर कोई बना दिया है लोग अपोजिशन बोल के, लेकिन कोई अपोजिशन नहीं है। मेरा मानना है कोई अपोजिशन, क्योंकि सब सारे हमारे ही हैं। बस वो इलेक्शन में आने के लिए झूठ मूठ बोलते हैं, किसी को की तौहीन करते हैं, किसी को गिराते हैं, किसी के ऊपर तहमत लगाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन जो भी है अल्लाह ताला देखता है। मैं एक बात कहता हूँ कि वो एक कहावत है ना, जो नमक खाता है वो पानी पीता है बोल के, तो इसी तरह ये लोग भी जो भी हमारे ख़िलाफ़ काम किए हैं उनको उसका जवाब मिल गया है। बस ये अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है। शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार मेरे को जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा मिला है। अल्लाह से ये गुजारिश, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और गुजारिश भी है कि हम सब मिलजुल के काम करें और ये इदारे को आगे बढ़ाएं। तो आप जो है सोशल फील्ड में ये अल्हम्दुलिल्लाह 26 इयर्स की एक्सपीरियंस है, एजुकेशन रहंदे मेडिकल एड है और वही हमारे बच्चों को भी यहाँ पे उसका लगाएंगे इंशाअल्लाह। नई स्कीम आपके जहन में जो और भी यहाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्कीमें चल रही हैं, नहीं वही जो स्कीमें चल रही हैं उनको ही बेहतर करने का है, क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ते हैं, उन बच्चों की ही देखभाल में इम्प्रूवमेंट लाना है। तो यतीमों का ये इदारा है, तो क्या सोसाइटी को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ठीक है, वो भी आके यहाँ पे वॉलंटियर कर सकते हैं और उनके बच्चों को लाके यहाँ बच्चों के साथ कुछ टाइम गुजारेंगे तो वो भी सवाब का काम है ना। ये सिर्फ कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है, बट पूरे बेंगलुरु शहर के कौम की जिम्मेदारी है कि बेंगलुरु के जो यतीम खाना है वहाँ आके कुछ ताउन भी करें और बच्चों के साथ गुजारा भी करें टाइम। पूरे मुसलमानों का मिली इदारा है ये, मिली इदारा है और बहुत पुराना इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हम नसीब वाले हैं ना कि बेंगलोर में एक ऐसा कायम हुआ है इन सेंट्रल बेंगलोर और हमें यहाँ खिदमत करने का मौका मिला है। तो बुजुर्गों ने कायम किया था, बस इस इदारे को आगे ले जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे ले जाना है, आप सब पर है। बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कोशिश है कि ये हम निभाएं। जी, मेरा नाम सैयद शफीउर रहमान है। 13 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ यहीं पर, पुराना रिश्ता रहा है। इस बार के इंतखाबात में कुछ मेरे ज़ाती वजूहात की वजह से मैं शामिल नहीं हो सका मैं, तो फिर भी सारे मेरे दोस्त साहबा भी हैं, सब पुरानी पहचान सबके लोगों के साथ बेहतरीन काम हो रहा है यहाँ पर। इंशाल्लाह और बेहतरीन काम करने की जैसो मैं सलाह भी देता रहूँगा और मदद भी करता रहूँगा और मैं साथ भी देता रहूँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमियों की जो होना था वो ऑफिस बेरस से, इसलिए मुझे आज जैसे बुलाया गया आज एक एडवाइज़र की तरह और एक
ऑब्जर्वर की तरह जो सो ये इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो अल्लाह को गवाह हाजिर नाजिर करके रख के जो सो मैंने जो सो ये कंडक्ट किया है, जो सो इलेक्शन कंडक्ट किया है बिल्कुल साफ़ तरीके से, ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक तरीके से। 5 आदमी जो सो जिनका पहले आप मिल चुके हैं यहाँ पर, ये जो सो इंतखाबात में जो सो कामयाब होकर आए हैं। बस अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, दुआ भी है कि ये लोग अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाएं, इस हमारे इदारे को और आगे से आगे पहुंचाएं, हमारे यतीमों को जो सो ज़्यादा से ज़्यादा जो सो उनकी जो सो तरबियत में जो सो उसमें जो सो पूरा तवज्जो दें उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारा 134 साल पुराना इदारा है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो किया था, हम बस उनकी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं आज आज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बेहतरीन दोस्त हैं यहाँ पर, मुझे पूरा यकीन है कि इसे और बेहतर से बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह। मिली इदारों का एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर इत्तेहाद का फुकदान है, इत्तेहाद नज़र नहीं आता, इख्तलाफात ही रहते हैं। तो ऐसे माहौल में क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं इस बार थोड़े इख्तलाफात रखना सेहत के लिए अच्छा भी है, जिसे अंग्रेज़ी में डिसेंट कहते हैं, बोलो तो डिसेंट अगर है तो अच्छी बात है। अलग अलग ख्यालात का पेश करना, नज़रिया पेश करना अच्छी बात है, मगर बस ऐसा इस तरीके का मतलब तफरीक़ा ना लेके आए जिसकी वजह से इदारे के नुकसान हो, बोलो तो। वरना अपना ज़ाती ये है नज़रिया पेश कीजिए। हमारे हर माहाना मीटिंग्स होते हैं, जो अलग अलग कमेटी से यहाँ पर जो अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ सौंपे गए हैं, तो उनके साथ आप बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। आप जैसे प्रेस वालों का भी जैसे अच्छी जिम्मेदारी होती है, यू आर द 4th estate बोलो तो आइए देखते रहिए यहाँ पर जो सो किस तरीके का काम ये हो रहा है, यहाँ पर ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, लोगों को आगाह करते रहिए आप भी। तो एवरीबडी विल बी देयर ऑन द टोस्ट बोलो सो सब इंशाल्लाह जी। आपका भी भरपूर जो साथ चाहिए इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह जी।